कुछ दुनिया में आपके लिए अगर सुख है तो इन्हीं तीन चीजों के सुख हैं। लो, सबको यही चाहिए। समझ आ रहा है? अब इससे अपनी इच्छा हटा करके किसी और दूसरी जगह पर अपनी इच्छा जोड़ना, ये आज के समय में कितना दुर्लभ काम है। और ये अगर इच्छा उत्पन्न ही हो जाती है कि हमें अपनी आत्मा का सुख चाहिए, मुझे सिद्ध भगवान का सुख चाहिए, अगर ये इच्छा उत्पन्न हो जाए तो फिर आपके सामने कितनी भी तरह की कठिनाइयां होंगी, वो आप उन्हें सहन कर जाओगे। इसका नाम है समधि। वो आपने समता से सहन कर ली, ये कहा जाएगा। तो सहन तो लोग दुनिया में कर ही रहे हैं। नहीं समझ में आता? कठिन परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, विपरीत परिस्थितियों से सब लड़ रहे हैं। आर्थिक परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, कोई पारिवारिक परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, सभी दुनिया में लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते कोई लोग उसके पार भी पहुंच जाते हैं। तो यूं नहीं समझना कि इस समता से लड़ते लड़ते आगे बढ़ गए। ये किससे? ये अपनी क्षमता से लड़के आगे बढ़ गए। तो लड़ाई क्षमता से महत्वपूर्ण नहीं है, किससे? समता से। भगवान ने अपने कर्मों को जीता तपस्या करके। कौन सी तपस्या से? समता की तपस्या से। सुन रहे हो? बोला तो करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर समता से तपस्या की जाएगी तो क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो दोनों फायदे हैं ना। तो समता से तपस्या करने में क्षमता भी आएगी, लेकिन क्षमता की तपस्या करोगे तो समता आए जरूरी नहीं है। जैसे अनेक तपस्वी, रावण, इनमें क्षमता थी। 8 दिन तक एक जगह बैठे रहने की क्षमता रावण में है, समता नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? तो ये अंतर बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना, समता या क्षमता। कई प्रार्थनाएं आप भगवान से करते हो, भगवान मुझे दुख से लड़ने की क्षमता दो, मेरे ऊपर कष्ट आए तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं, मुझे कष्ट से लड़ने की क्षमता मिल जाए। ऐसी भी कई प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं। अभी ढंग से याद तो नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग कम पढ़ते हो मेरे सामने, क्योंकि मुझे जो भी याद होता है सुन के ही याद होता है। सुन रहे हो? तो जो आपकी पूजाएं सुनते रहता हूँ वो याद हो जाती हैं, जो आप सुनाते रहते हो भजन वो याद हो जाते हैं। तो ऐसा भी एक कहीं सुना था, मेरे कष्ट मिट जाए, नहीं मुझे इच्छा स्वामी, मैं कष्टों को जीत लूं, इस तरीके की मुझे क्षमता दो, ऐसी है इच्छा स्वामी। अगर इस तरह की आप भावना करते हो तो ये भी आपकी समता की भावना नहीं है। ये क्या है? ये आप अपनी क्षमता बढ़ा रहे हो। समता का मतलब तो उन कष्टों को तुच्छ समझना। ये संसार में सबको मिलते हैं। कर्मों के कारण से, पिछले जन्म के तमाम कर्मों के फल से अलग अलग तरह के परेशानियां, कष्ट आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हे भगवान, हमें तो कर्मों से भी अतीत आत्मिक सुख चाहिए। उसकी इच्छा में हम ये सब भुला देंगे, ये सब हम सहन कर लेंगे। ये हमारे भीतर जब भाव आ जाएगा तो वह हमारी समता का भाव कहलाएगा। तो भगवान ने समधि बन करके अपनी मन वचन काया की प्रवृत्तियों को रोका, इसलिए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दुनिया में अनेक तपस्वी वित्त उत्तर लोक की तृष्णा से तप करके खेद खिन्न हुए, उन्हें भगवान की तरह केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा अंतर सामने देख करके जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तब हमें लगता है कि कौन से गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करना। वंदे तद्गुण लब्ध है, इसको कहते हैं।